आज की कहानी है प्रभु श्री राम और सीता जी की। दोनों सोचते हैं क्यों ना हम भी धरती लोक पे जाएं और देखें कि इंसान कैसे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, वो कैसे अब रह रहे हैं, उनका हाल चाल जरा देखते हैं और उनके दुखों का कुछ न कुछ निवारण करते हैं। यह सोच के दोनों धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे वो धरती लोक पर जाते हैं। वो कहते हैं, राम जी सुनो सीते, यहाँ पे हम बगीचे में आए हैं और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसकी जो मालकिन है वो क्या हमें फूल देती है। सीता कहती है, हाँ मैं फूल मांगूंगी अगर वो मालकिन हमें देने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसका अर्थ है यहाँ पे भी अभी तक अच्छाई है, तो क्यों ना मैं ये परीक्षण मैं ही करूं और जिससे हमें भी पता चल जाएगा कि इंसान किस प्रकार इनका स्वभाव है। तभी वो अपना भेष बदलते हैं और एक मालकिन आती है। मालिन उनसे पूछते हैं, क्या हम फूल ले सकते हैं। वो खुश होके कहती है, बिल्कुल, ये फूल मैंने लोगों की सेवा के लिए ही लगाए हैं ताकि शोभा भी दें और लोग ले भी सके। ये देख के राम कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ मालकिन यह बहुत अच्छी थी। इसने अत्यधिक प्रिय सुंदर पुष्प लगा रखे हैं, पर इसने इसे बिना हिचकिचाहट तुम्हें दे दिया। इतने सारे पुष्प अगर वो चाहती तो बेच के अच्छे रकम कमा सकती थी। फिर वो आगे जाते हैं, आगे किसी के घर पे जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इनके घर पे आए हैं, हम देखेंगे इन घर के जो मालकिन है उसका व्यवहार कैसे होता है। तो वो वेशभूषा परिवर्तित कर लेते हैं। सीता जी राम जी अपनी अलग अलग वेश में तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, हम दोनों अंदर नहीं जाएंगे, अंदर जाने पे तो अवश्य ही कोई पूछेगा, हाँ आप कहाँ से आए हैं। पर देखते हैं, हमें बाहर देखते हुए कौन आता है और कौन पूछता है। तभी एक लड़की देखती है कि ये काफ़ी टाइम से बाहर खड़े हैं, क्यों ना मैं उनसे पूछूं। तब वो आगे जाती है और उन दोनों से पूछती हैं, सोचती है कि ये कब से आए हैं, इन्हें कोई ना कोई समस्या होगी तो मुझे पूछना चाहिए, ऐसे वो सोचने लग जाती है। और इसी बात पे वो उन दोनों की तरफ बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते वो सोचती है, इन्हें कोई समस्या हो जिसका समाधान मैं दे सकूं, समाधान कर सकूं, तो मेरे लिए सबसे उचित होगा। वो काफ़ी सरल सहज स्वभाव की लड़की थी। वो पूछती है, मैं कब से देख रही हूँ आप दोनों बाहर खड़े हैं, आप दोनों चाहें तो हमारे घर पे भी आ सकते हैं, अगर आपको कोई कष्ट है तो बोलिए। तो राम जी कहते, नहीं नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है, परंतु हमने तुम्हारा नाम सुना है कि तुम्हारा मोल है, तुम काम देते हो लोगों को, तो हमें आज काम की आवश्यकता है। अगर ऐसा संभव हो कि तुम हमें काम दे सकती हो तो मुझे बताइए, हमसे जो काम हो पड़ेगा हम करेंगे। हम दोनों काफ़ी गरीब परिवार से हैं, हमारा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो वो दिखाती हैं कि तुम्हें जहाँ काम करना होगा वो प्लेस नज़दीक है, यहाँ से दूर नहीं है, और यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, काफ़ी नज़दीकी होगी, आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। आपको जब घर आना होगा आ सकते हैं। तो वो मॉल में अंदर जाके दिखाती है। वो दिखाती है कि यहाँ पे कपड़े सेल करते हैं, अलग अलग चीज़ जो भी होती है वो सब कुछ दिखाती है। यहाँ पे ये काम होता है, ये चीज़ सेल होता है, यहाँ पे जूते सेल होते हैं, यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलता है।
यहाँ पे ये मिलता है, वो सब कुछ उन्हें बता देती है। वो कहती है आप दोनों को जहाँ पे भी काम करना हो कर सकते। तो राम जी कपड़े की सेल्स की दुकान पे, मतलब वहीं मॉल में ही रह लेते हैं। और एक लड़की आती है, कहती है कि भैया मुझे एक शर्ट दिखाइए जो मुझे काफ़ी फिट हो, अच्छा हो, मैं जिसे मतलब स्कूल में पहन के जा सकती हूँ और घर पे भी पहन सकूँ, मार्केट में भी पहन के जा सकूँ, काफ़ी अच्छा हो, कॉटन मतलब ड्रेस मुलायम हो, सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो, उसमें मतलब कोई नुकसान ना हो, मेरी स्किन एलर्जी ना हो, मतलब जो ड्रेस पहनने में अच्छा हो। तो वो दिखाते हैं ये शर्ट काफ़ी स्मूथ है, ये भी काफ़ी अच्छा है, तो वो लेडीज़ को भी पसंद आता है। ऐसे ही सीता जी कॉस्मेटिक के शॉप में रहती हैं। वहाँ पे लेडीज़ आती थी, वो कहती हमें इस प्रकार के सामान चाहिए, हमें इस प्रकार के सामान चाहिए। वो बिना हिचकिचाहट के उन्हें दिखाया करती थी। तब राम जी सीता को कहते हैं, हे सीते, यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम गुजारा, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, व्यवहार भी इनका काफ़ी अच्छा है, कितने जल्दी मुझे और तुम्हें काम दे दिया और अच्छी तनख्वाह भी दी, खाने पीने का भी हम अच्छे से प्रबंध कर पाते थे, इसलिए अच्छी दुकान दी, अच्छी जगह रहने का दिया, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, अब कहीं और चलते। तो ऐसे ही अपने परम भक्त के घर पे जाते हैं। वो ज़मीन काफ़ी बंजर थी, पर वो जब जाते हैं वो कहते हैं हमें इनके घर पे जाना है। वो सीता को दिखाने लग जाते हैं कि इनका घर है, काफ़ी अच्छा है। पर जैसे ही वो उस ज़मीन पे पैर रखते हैं वो हरी भरी हो जाती हैं। पौधे जो कई टाइम से लगे ही नहीं थे वो काफ़ी खिल जाते हैं। यह देख के मालिक बाहर आता है और काफ़ी खुश होता है कि आप दोनों हैं कौन, आपके आने से ये बंजर ज़मीन भी इतनी अच्छी हो गई, आप दोनों अंदर आइए। घर पे बुलाता है और उन्हें कहता है आप दोनों मेरे लिए भगवान समान हैं, आपको कोई सेवा चाहिए, कोई काम है तो मुझे बेहिचक बता सकते हैं। तो सीता जी कहते हैं नहीं, हम बस ऐसे ही आए थे, हमें कोई काम नहीं है, बस आराम की ज़रूरत थी। तो कहते हैं लीजिए कॉफ़ी। मालिक उनको कॉफ़ी देता है, काफ़ी सेवा करता है, कहता है आपको कोई और भी सेवा की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे रहूँगा, हमारा छोटा सा बिजनेस है, आप बस दुआ करिएगा हम ऐसे ही अच्छा काम करें। और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। फिर जब वो ऑफिस जाता है, देखता है उसका जो बिल्डिंग है बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, उसका बिजनेस बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। वो सरप्राइज होता है, इतने में वो कहते हैं हमें जाना है, तो वो रोने लग जाता है। वो कहता है आपको कुछ ही दिन हुआ है, आपके आने से हमारा घर इतना आगे बढ़ा और आप जा रहे हैं। तो वो असली रूप में आ जाते हैं दोनों। वो कहते हैं जो भी सच्चा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, सच्चे दिल से हमें याद करेगा, हम अवश्य आएंगे, नेक रास्ते पे चलने वालों के साथ हमेशा रहते हूँ। ऐसा कह के भगवान चले आते हैं देवलोक में। और इसी प्रकार कहा जाता है जो सच्चे दिल से भगवान को याद करता है उनके साथ भगवान हमेशा रहते हैं। और जहाँ अच्छे कार्य होते हैं वहाँ भगवान अवश्य ही आते हैं और अपने भक्तों का दुख दूर करते ही करते हैं। जय